दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का, जो कि मैसूर और बेंगलोर के बीच का है। एक्सप्रेस ट्रेन वो ट्रेन होती है जो फुल स्पीड से जाती है। पैसेंजर ट्रेन जगह जगह रुकती हुई जाती है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये फ़र्क होता है इन दो ट्रेन्स में। आगे ब्रैकेट में लिखा है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। तो इस बात को आप इसमें नेगलेक्ट कर दें कि उस टाइम को जो स्टेशंस पे रुक रही हैं उसे आप एज्यूम ना करें। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो आपकी 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो दोनों ट्रेन्स की आप एवरेज स्पीड बताइए। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मैसूर से लेके और बेंगलोर तक डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, और एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ से यहाँ तक जाती है, और एक है आपकी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन जो यहाँ से यहाँ तक जाती है। तो इन दोनों में जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो आपके 10 घंटे कम लेती है। सॉरी 10 नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो 1 घंटे का डिफरेंस है। इसमें आपको दोनों की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हम पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसे x मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा दी हुई है क्वेश्चन में। तो इसकी स्पीड आपकी x में 11 जुड़ जाएगा और ये किलोमीटर पर आवर। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, जो टाइम ले रही हैं ये दोनों, उसका डिफरेंस 1 घंटे दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पैसेंजर ट्रेन तो कितना टाइम ले रही है और एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना टाइम ले रही है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम टू सेम जैसा 8th क्वेश्चन था ना इसी एक्सरसाइज का, बिल्कुल उसी की कॉपी है। तो यहाँ पहले लिखेंगे टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है 132 किलोमीटर और स्पीड है आपकी पैसेंजर ट्रेन की x। तो ये टाइम है और ये आवर में है, क्योंकि स्पीड आवर में है तो ये आवर में आएगा आपका टाइम। अच्छा, अब लेते हैं टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो आपका सेम ही है, लेकिन इसमें स्पीड ज़्यादा है। इसकी स्पीड है x + 11 और ये सारा आपका आवर में है। अच्छा, अब क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो आपकी ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगी। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये आपका कम टाइम है, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है तो ये आपका ज़्यादा टाइम लेगी, तो ये ज़्यादा टाइम है। और सवाल में दिया हुआ है कि इनमें जो डिफरेंस है ना वो 1 घंटे का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो ये कि ज़्यादा वाला टाइम यानी कि 132/x और कम वाला टाइम यानी 132/x + 11, इनका डिफरेंस 1 घंटे का है। ये आपका 1 घंटा कम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन, तो डिफरेंस 1 घंटे का हो गया ना इनके टाइम में। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप, इसका सेम कॉपी तो 8th क्वेश्चन ही है, लेकिन ऐसी इक्वेशंस भी आप कई तरह की कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में।
तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम आएगा आपका x और x प्लस 11। अब 132 को देखिए, इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन अगर मैं ले लूँगा इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला स्टेप, थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। या अगर कॉमन ना भी ले तो भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैंने नहीं लिया तो ऐसे ही कर देते हैं। ये तो एलसीएम आ गया, तो यहाँ 132 है आपका। इस एलसीएम से आपका जब x डिवाइड हो करेंगे तो x से x कट जाएगा और ये x प्लस 11 आ गया, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, यहाँ 132 है आपका। अब 132 है, नीचे वाले से जब इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो x प्लस 11 से कट जाएगा तो x बच जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई होगी आपकी, इज इक्वल टू 1। अब ऊपर सिंप्लीफाई करें तो 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 132 2 5 और ये 4 और ये 1 1452, ये आ गया आपका 1452। आगे माइनस 132x, नीचे x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और 11 को x से करेंगे तो प्लस 11 और ये x 11x इज इक्वल टू में 1 है। आपने न्यूमरेटर पे ध्यान दें, एक प्लस की टर्म है 132x, एक माइनस की टर्म है 132x। ये तो कट गई दोनों, इन्हें हमने काट दिया। अब जो बचा उसे रिराइट कर लें पहले, तो थोड़ा साफ हो जाएगा सवाल। 1452 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 11x और इधर चल रहा है आपका 1 इज इक्वल टू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टर्म को 1 से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, इसे 1 से करेंगे तो 1452। आप जानबूझ के ऐसा कर लेना कि जो x स्क्वायर वाली है ना उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में रख लें और ये वाली इधर रख लें। अब इसको करेंगे थोड़ा असेंबल प्रॉपर फॉर्म में। x स्क्वायर, ये x स्क्वायर की टर्म, यहाँ पे x की टर्म और ये जो नंबर है इधर आपका इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। फाइनल ये इक्वेशन आ गई आपकी। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर लें आप। मैं इसको करता हूँ आपके फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन का रूल आपको पता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट का प्रोडक्ट किया जाता है और इनका प्रोडक्ट जब करेंगे 1452 का 1 से तो 1452 ही आएगा, तो ये 1452 ही आ गया। इसके मैं पीएफ निकालता हूँ तो 2 से करेंगे, ये हो गया आपका इसका हाफ 700 और ये 26, ये फिर 2 से चला जाएगा, ये आपका 363, ये आपका 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा 121, ये 11 का होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, ये आपको याद भी होंगे, ये आ गया। अब इनमें से मुझे दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो बीच में 11 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 2 ज़र 4 और 4 को 11 से किया तो ये आ गया आपका 44। यहाँ 3 को 11 से किया तो ये 33 आ गया। प्लस का 11 बनाना है ना, तो प्लस का 44 ले ले, माइनस का 33 ले ले, तो ये दो नंबर आ जाएंगे, इसमें ये टूट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x आगे सेम टू सेम इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन ले, कॉमन दिख रहा होगा आपको, इन दो टर्म्स में सिर्फ x ही है, यहाँ से एक टर्म x ये रह गया x, यहाँ से प्लस रह गया, यहाँ से पूरा 44 रह गया। इसमें मैंने बताया था कि
जो पहला साइन होता है वही आपका कॉमन होता है, तो वही ले ले, माइनस आ गया। अच्छा 33 यहाँ तो है और यहाँ भी 33 है, क्योंकि 33 को 44 से मल्टीप्लाई करके ये आपका 1452 आया है, तो इसके अंदर 33 एक मल्टीपल है, तो 33 कॉमन है इन दोनों में। तो फर्स्ट में से रह गया आपका x और माइनस तो यहाँ बाहर आ गया ना, तो यहाँ प्लस रह गया और यहाँ पे आपका 44 इज इक्वल टू 0। अब जो आपके टूटे हुए हैं उन्हें एक साथ ले लें, यानी x माइनस 33 एक ब्रैकेट में, और ये जो आपका सेम है x प्लस 44 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। ये आपके दो फैक्टर्स आए, इनमें से आपके दो सॉल्यूशन आएंगे। बारी बारी से इन्हें आप 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 33 को पहले 0 रखते हैं, फिर x प्लस 44 को 0 रखेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी, ये इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा 33, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 44 प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 44। अभी आपके दो आंसर आ गए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, और ये है आपकी स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को आपने x माना हुआ है। अब ये जो माइनस 44 है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी की स्पीड माइनस कैसे हो सकती है, तो ये तो आपके लिए आंसर है ही नहीं, इसे तो लिख दें आप अपने इस क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल, ये तो लेंगे नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आई आपकी x माना हुआ है ना, और ये आया आपका 33 किलोमीटर पर आवर। अच्छा दूसरी भी निकालनी है आपको, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड भी निकालनी है। वो क्या है, वो x प्लस 11 है, यानी x से 11 ज़्यादा, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, x की जगह 33 प्लस 11, ये आया 44, तो 44 एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, 44 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 की लैंग्वेज देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर दे रखे हैं आपको, और उनका एरिया का, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर है, उनके एरिया का जो सम है ना वो 68 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, और उनका जो डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो उन 2 स्क्वायर्स की आप साइड बताइए। तो अगर यहाँ डिफरेंस पेरीमीटर में है तो ये तो पक्की बात है कि एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है। तो इस सवाल की शुरुआत ऐसे करेंगे, मान लिया मैंने यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर बना लिया, एक छोटा स्क्वायर बना लिया। अब इसकी साइड को मैं कुछ मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। लेट साइड ऑफ बिग स्क्वायर, ये बिग या बिगर, x मान लिया, मीटर में सवाल है तो x मीटर मान लिया, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की साइड को मैं y मान लेता हूँ। ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया, y मीटर। अब इसमें 2 केस दे रखे हैं, एक तो था इनके एरिया का सम, तो यानी ये दिया हुआ है सम ऑफ देयर एरियाज। ये थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये समझ आप अच्छे से जाएं, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। सम ऑफ देयर एरियाज ये दिया हुआ है आपको 468 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड, यानी कि x का स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू वाई, y का स्क्वायर, और यही चीज़ दे रखी है आपको 468। तो पहली बात तो ये हो गई, इसे आप चाहे नंबर 1 डाल दें ऐसे।
अच्छा, दूसरा इसमें ये दे रखा है कि उनके पेरीमीटर का डिफरेंस। तो अब पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड हो गया आपके बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर, और छोटे का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, और इसकी साइड y है तो 4y, और ये डिफरेंस दिया हुआ है बुक में 24 मीटर में है। तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आ गया ये इन दो में से, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। अब x माइनस वाई को अगर अकेला रख लूँ मैं तो 24 के नीचे ये 4 चला जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 6। और यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो डायरेक्ट मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं इसमें से ले लेता हूँ, x को ले लेता हूँ। ऐसा करने से एक तो मेरा y है ना, ये प्लस भी बन जाएगा, तो 6, ये y इधर जाके प्लस बन गया, और इसे मैं मार्क कर देता हूँ। इसका इक्वेशन का कुछ नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं, इसका अगर 2 रख दूँ तो इसका नाम 3 रख दिया। x आपका 6 प्लस वाई आ गया, x y की टर्म में आ गया। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है आपकी, रीराइट कर लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो यहाँ x की जगह पे आप 6 प्लस वाई रख लें, तो ये 6 प्लस वाई और ये ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर, और y तो y है ही, इज इक्वल टू 468। तो अब सारी की सारी इक्वेशन आपकी y में आ गई। इसे सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं आप, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, और फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, और ये है आपका a और ये है आपका b, और इसके आगे y स्क्वायर है, और इज इक्वल टू में 468 है। सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12, 12y आगे प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे y और y 2y बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 2y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर की टर्म हो गई, और y की टर्म इसके अंदर एक ही है 12y। इसके बाद y की टर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपने नंबर्स। तो इस तरफ तो नंबर प्लस का 36 है, और इस तरफ 468 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 0। फर्दर ये 2y स्क्वायर हो गया, और ये आपका 12y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 468 माइनस का और ये प्लस का, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 468 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया आपका 2, ये 3 और ये 4, और माइनस का बड़ा है ना, तो -432 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करेंगे अब इसे थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो इसके बाद यहाँ से स्टेप है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। जब आप अपनी इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ, तो क्या क्या आएगा, देखिए इधर 2 को, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका प्लस 6y आ जाएगा, और 432 को 2 से डिवाइड करेंगे, पहले तो माइनस लगाएंगे, तो 432 का हाफ हो जाएगा आपका, ये 200 हो गया और ये 16 हो गया, तो 216 इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये फाइनल इक्वेशन बन गई। अब इसे आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें। तो फैक्टराइजेशन से अगर करेंगे तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है,
और 216, और 216 1000 होता है 216, तो 216 के पीएफ निकालें। तो 2 से हो रहा है ये, 2 से जब इसे करेंगे तो ये आपका 108 आ गया। ये भी 2 से हो रहा है, ये आपका 54 आ गया। ये भी 2 से हो रहा है, ये 27 आ गया। ये 3 से होगा, 3 9s are, ये 3 से होगा, 3 3s are, ये 3 से होगा 1। अब ये आपके इतने सारे पीएफ आ गए हैं। इनमें से आपको इनको यूज़ करके ऐसे 2 नंबर बनाने हैं ताकि जोड़ के या घटा के कैसे भी आपका +6 आ जाए। तो इनके अरेंजमेंट अगर देखें हम तो 3 3s are 9 और 9 2s are 18, ये बन गया आपका 18। और यहाँ पे 2 2s are 4 और 4 3s are 12, ये बन गया आपका 12। यानी 18 को 12 से मल्टीप्लाई करके आपका 216 आ जाता है, और 18 और 12 को यूज़ करके आपका +6 भी आ जाएगा। तो प्लस का तो लेना पड़ेगा 18 और माइनस का लेना पड़ेगा 12, क्योंकि प्लस का बड़ा है, बड़ा रखेंगे ना तब प्लस आएगा। तो y स्क्वायर एज इट इज, और 6y को मैं तोड़ लूँगा 18y माइनस 12y में, इतने की जगह ये चीज़। आगे जो है सेम टू सेम। अब कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो इसके अंदर आपका y कॉमन आ रहा है पहली 2 टर्म में, यहाँ से बच गया y, यहाँ से प्लस और 18 पूरा। इन दोनों में आपको माइनस दिख रहा होगा, माइनस माइनस कॉमन आ गया, और 12 भी कॉमन है क्योंकि 12 1s are 12 तो है यहाँ, और ये 12 का मल्टीप्लाई 18 216 आया, तो दोनों में 12 है, तो 12 भी कॉमन है। तो इस टर्म में से बच गया y, माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ प्लस रह गया, और यहाँ पे 18 पे 12 के 18 पे 216 आता है, इज इक्वल टू 0। और वैसे भी ये दोनों सेम आते हैं, तो एक फैक्टर तो बना y माइनस 12 और एक y प्लस 18, ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए। यहाँ से आपके 2 आंसर्स निकलेंगे, तो बारी बारी से इनको 0 के बराबर पुट करें। तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिया, तो y की वैल्यू आ गई आपके 12। यहाँ y प्लस 18 को 0 के बराबर लिया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 18। अब आप सोचिए कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। देखिए मैंने साइड ही तो ले रखी है, ये जो y है मेरी, ये छोटे की साइड है, छोटा जो स्क्वायर है ना ये रहा, छोटे स्क्वायर पे आप ध्यान दें, छोटे स्क्वायर की साइड को मैंने y ले रखा है। और y पॉजिटिव तो पॉसिबल हो सकती है, कोई साइड लंबाई तो होती है, लेंथ वो पॉसिबल पॉजिटिव में होती है, लेकिन माइनस में नहीं होती, तो इसे आप काट दें, ये आपके सवाल के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर आया y इज इक्वल टू 12। अब अपने आंसर को लिख दें, देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। मीटर में क्वेश्चन है ना, तो आप इसको मीटर लिखेंगे। अच्छा, साइड ऑफ लार्जर क्या हो जाएगा, बिगर स्क्वायर, बिगर स्क्वायर वो तो x है, और x की वैल्यू क्या है, x यहाँ पे देखिए आप नंबर 3 इक्वेशन में x है आपका 6 प्लस y, तो 6 प्लस y है ना, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर लें, यानी कि 12, तो ये आ गया आपका 18। मीटर में है तो मीटर, तो ये आपके आंसर्स आ गए। आपका बड़ा जो स्क्वायर था उसकी साइड 18 आ गई, बड़े स्क्वायर की साइड 18 आ गई, छोटे स्क्वायर की साइड आपके 12 मीटर आ गई। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये। आई होप आपको ये दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।